क्या स्टीफन हॉकिंस या कार्ल सेगन के और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें हमें टाइम ट्रैवल का कुछ पता चलता है? हाँ, टाइम ट्रैवल पे आने से पहले ना मैं एक छोटा-सा मतलब और थोड़ा डीप में जाना चाहूँगा। श्योर, ठीक है, श्योर, थोड़ा इन डेप्थ में जाते हैं। मज़ा आएगा। तो बेसिकली टाइम ट्रैवल जो है, ये इसका कॉन्सेप्ट आया था साइ-फाई बुक से। अब देखना कोई भी चीज़ जो हम आज प्रैक्टिकली देखते हैं ना, ये पहले एक साइंस फिक्शन हुआ करता था। आज से 100 साल पहले ये सारी चीज़ें साइंस फिक्शन हुआ करती थी। लोग मानते नहीं थे कि ये चीज़ें होएँगी। मतलब आज से 100 साल पहले किसी इंसान को आप बोल दो कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं है या टाइम ट्रैवल हो सकता था, तो कोई नहीं मानेगा। फिर आइंस्टाइन आए। आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें 2 थियरीज़ थी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने ये बताया कि जो टाइम है ना, ये असल में एक सेपरेट डायमेंशन है। जो हम ये जो 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में जी रहे हैं, ये असल में 3D नहीं है, ये 4 डायमेंशनल है। चौथा आयाम हमें दिखता नहीं है लेकिन वो एग्ज़िस्ट करता है और उसको कहा जाता है स्पेस टाइम। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो टाइम है ना, वो टाइम लीनियर नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये कोई रिवर के जैसा नहीं है कि एक फ्लो में एक ही डायरेक्शन में बह रहा है। ये सबके ऑब्जर्वेशन, सबके मतलब कहा जाए कि वो किस प्लेस में है, कितने स्पीड में है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। लाइक आइंस्टाइन ने बताया कि अगर आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास में रहोगे, जैसे कि एक ब्लैक होल है या कोई बहुत भारी तारा है या कोई भारी प्लैनेट है, तो वहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा फास्ट चलेगा एज़ कंपेयर टू जहाँ पे नॉर्मल जगह पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ब्लैक होल के पास चले गए, ठीक है? इसको कॉन्टेक्स्ट में मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि लाइक मैं अर्थ में हूँ, ठीक है? अर्थ में और मेरा एक जुड़वा है, जो एक ब्लैक होल के पास चला गया, ठीक है? अब अर्थ में मेरे हिसाब से टाइम चल रहा है और ब्लैक होल में उसके हिसाब से टाइम चल रहा है। वो अपने घड़ी में देखता है कि 1 घंटे पार हुआ है और उसका जो 1 घंटा है ना, वो यहाँ पर 1 सदी के बराबर है। वो जब वापस आएगा और आकर के यहाँ देखेगा, तो देखेगा 1 सदी पार हो गया, ठीक है? तो इस तरह से टाइम जो है अलग-अलग जगह के हिसाब से अलग चलता है। इसका रीज़न है कि स्पेस टाइम बेंड हो जाता है। सेम फिनोमेना होता है स्पीड के साथ। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड को मैच करने लगता है या फिर लाइट स्पीड पे ट्रैवल करने लगता है, तो उसके लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पर आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सोचा था कि मान लो एक ट्रेन है जो कि लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है? आप सोच के देखो, हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और ट्रेन जो है मान लो एक डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है? उसके अंदर मैं बैठा हूँ। मेरी वेलोसिटी भी ट्रेन के साथ उतनी ही है। अगर मान लो वो 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं स्थिर हूँ ट्रेन के अंदर। लेकिन जो बाहर से कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। अब मैं अपने सीट से उठता हूँ और ईस्ट के डायरेक्शन में भागने लगता हूँ। मैं 40 के स्पीड से भागता हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागता हूँ। तो मेरा जो स्पीड है वो कितना हो गया? 340 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 300 भी ऐड हुआ और 40 ऐड हुआ। लेकिन यहीं पे आप कल्पना करो कि एक ट्रेन है जो कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है और मैं उसमें बैठा हूँ, मैं भी लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अपने चेयर से उठता हूँ और ईस्ट की डायरेक्शन में भागता हूँ, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं लाइट के स्पीड के बैरियर को तोड़ने वाला हूँ। अगर मैं भागने लगा, मैंने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को भी अगर टच किया, तो मैंने स्पीड ऑफ लाइट का जो बैरियर है, उसको ब्रेक किया। बट यहीं पे यूनिवर्स का सबसे तगड़ा लॉ जो है ना, लिमिट, वो काम करता है। वो उसको ब्रेक करने ही नहीं देता। वो यहाँ पे क्या करेगा? चूंकि आप स्पीड ना भाग सको, इसलिए आपके लिए टाइम को ही स्लो कर दिया। बाहर से जो ऑब्जर्व करेगा उसको लगेगा कि आपके लिए टाइम फास्ट चल रहा है, लेकिन आपके लिए टाइम को स्लो कर दिया। आपको लग रहा है कि मैं टाइम के बैरियर को तोड़ रहा हूं, लेकिन टाइम ही स्लो हो गया, तो आप उसको कभी ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। यहां पर आप फ्यूचर में ट्रैवल कर ले रहे हो। बाहर अगर एक बंदा खड़ा है
उसके लिए 1 घंटा और आपके लिए 1 घंटा अंतर हो जाएगा। आप 1 घंटा बिताओगे, उसके लिए वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1 सदी के बराबर हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो टाइम है और उसका जो टाइम है वो अलग हो गया। आपने टाइम बैरियर को तोड़ा और आप फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। सेम दोनों थियरीज में यही है, ग्रेविटी के ज़रिए, स्पीड के ज़रिए आप टाइम में फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जब स्टीफन हॉकिंग आए तो वो इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए, क्योंकि ये एकदम से मतलब माइंड ब्लोइंग चीज़ थी। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी को एकदम से बदल दिया था कि यार टाइम ट्रैवल हो सकता है, जिसको इससे पहले कोई सोचता भी नहीं था। अब स्टीफन हॉकिंग ने सोचा कि आइंस्टाइन ने ये तो बोला कि फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, पर क्या हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसके लिए ना उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रखा, एक एक्सपेरिमेंट जहाँ पर उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिस पार्टी का नाम रखा गया द टाइम ट्रैवलर्स पार्टी। तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, पार्टी में सारे इंतज़ाम किए, सब कुछ रखा, शैम्पेन वगैरह सब कुछ रखा, और वो घड़ी के तरफ लगातार देखते रहे, किसी को भी इनवाइट नहीं किया, वो घड़ी की तरफ देखते रहे। वो डे पार हुआ, वो नाइट पार हुई। नेक्स्ट डे उन्होंने इनविटेशन बांटा और उन्होंने कहा कि ये पार्टी उन टाइम ट्रैवलर्स के लिए जो फ्यूचर से पास्ट में आएंगे। अब उन्होंने पहले तो इनविटेशन दिया नहीं था, तो किसी को मालूम नहीं था। नेक्स्ट डे उन्होंने दिया कि अब जो बीत चुका है क्या उसमें कोई आता है। और जब स्टीफन हॉकिंग ने वो एक्सपेरिमेंट किया तो कोई भी नहीं आया था उसमें, ठीक है, हमारे नोन यूनिवर्स में कोई नहीं आया था। तो यहाँ से सर स्टीफन हॉकिंग ने इसको प्रूव किया कि पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा करने नहीं देती। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे, लाइक द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें आप पास्ट में जा कर के अपने ही ग्रैंडफादर को शूट कर देते हो, तो फिर वही एग्जिस्टेंस में नहीं आए तो आपके फादर कैसे आए, आपके फादर ही नहीं आए तो आप कैसे आए, और आप ही नहीं आए तो आप फिर वापस कैसे गए, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने इसके लिए एक दूसरा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ गए, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में गए, तो हमारी जो समझ है वो एकदम से और बड़ी हो गई। यहाँ पर ये कहा गया कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो यूनिवर्स है ना वो करंट टाइमलाइन को बिगाड़ना नहीं चाहती। तो वो क्या करती है, जहाँ से वो बंदा पास्ट में गया, कोई भी स्टीफन हॉकिंग के पार्टी में गया, तो वहाँ से एक नया ब्रांच बन गया, एक नया टाइमलाइन शुरू हो गया जो उसके हिसाब से चलने लगा। और हमारी जो करंट टाइमलाइन है वहाँ पे वो कोई भी रिएक्ट नहीं किया, वहाँ पे कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। हमने कभी देखा ही नहीं कि मतलब पास्ट में ट्रैवल हो सकता है, बट नई जो टाइमलाइन बनी उसमें ट्रैवल हुआ, और इसको कहा गया द मल्टीवर्स थियरी। इसको भाई थोड़ा सा ना मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको, क्योंकि ये जितना इजीली आपने बता दिया, उसको थोड़ा सा हम और अगर इन डेप्थ में जाके समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, है ना। हम थोड़ा सा इसका यूज करते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने मान लो S1 यहाँ पर पार्टी रखी, प्रेजेंट ही हो गया, ठीक है, आज पार्टी रखी। अब S2 हो गया मान लो उसका अगला दिन, नेक्स्ट डे। अब इस नेक्स्ट डे पर वो कहते हैं कि पार्टी में आओ, हाँ, इनविटेशन देते हैं। नेक्स्ट डे पे स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि चलो भाई कौशिक तुम मेरी पार्टी में आ जाना, ठीक है। तो अब आज से कोई पीछे जो जाने का थॉट है ये आया कैसे, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो किस सेंस में हो सकती है। अगर इफ यू कैन यूज और यू कैन ड्रॉ समथिंग, आई थिंक लोगों के लिए समझना आसान होगा। हाँ, तो बेसिकली क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि S1 जो है ये उस दिन था जिस दिन पार्टी थी, जिस दिन पार्टी लिख दो। हाँ, ये पार्टी थी। और S2 था जिस दिन इनविटेशन कार्ड बांटे गए। तो बेसिकली क्या था, स्टीफन हॉकिंग ने ये थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि जो आइंस्टाइन ने कहा था कि हम फ्यूचर में तो ट्रैवल कर सकते हैं दो जरियों से, स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके और ग्रेविटी का यूज करके, लेकिन क्या हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, ये वो जानना चाहते थे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने पार्टी रखी और नेक्स्ट डे इनविटेशन भेजा। तो
उनके पार्टी में कोई ना कोई आना चाहिए था पहले से ही, पहले से कैसे? जो टाइम में मतलब पीछे ट्रैवल कर सके। मतलब मान लो, ये अभी की बात नहीं हो रही, मान लो कि आज से लगभग 200 साल बाद या 100 साल बाद, 100 साल बाद क्या होता है कि कोई एक टाइम मशीन बना लेता है। अब उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उस डे से लेकर के फ्यूचर तक तो अब चलेगी, वो इन्फॉर्मेशन किल नहीं हुई, वो लगातार चल रही है, चल रही है, चल रही है। 100 साल बाद कोई ऐसा साइंटिस्ट बनता है जो टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना लेता है। वो बोलता है यार मैं तो इस पार्टी में जाके रहूँगा। उसने किसी ना किसी तरह से डिकोड कर लिया कि पास्ट में कैसे जाना है। उसने एक मशीन बनाया, उसमें बैठा और पास्ट का उस जगह का लोकेशन डाला, वो टाइमलाइन डाला और वहाँ वो चला गया। तो जिस दिन उन्होंने पार्टी रखी थी उस दिन वहाँ कोई ना कोई आना चाहिए था, बट वो पूरी खाली थी, वहाँ पे कोई नहीं आया था। दैट मीन्स कि अभी तक भी हमारे नॉलेज में कोई भी ऐसा बना नहीं है जो कि टाइम में पीछे जा सके हमारे टाइमलाइन में। लेकिन इसको डिबंक करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए। क्वांटम मैकेनिक्स हमें कहता है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज पीछे आने की भी। हाँ, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मीन्स जब आपके पास पर डे कोई ना कोई चॉइसेस होते हैं। हाँ। लाइक आपका अभी मन कर रहा है कि यार मैं पिज्ज़ा खाऊं या मैं बर्गर खाऊं, दो आपके पास चॉइसेस आए, आपका माइंड दोनों में जाना चाहता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बर्गर चूज किया और खा लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आपने केवल बर्गर ही नहीं खाया, आपने पिज़्ज़ा भी खाया, लेकिन वो दूसरा टाइमलाइन चला गया। मतलब आप करेंट टाइमलाइन में जो हो वो अभी चल रहा है, बट एक और टाइमलाइन क्रिएट हुआ जहां आपने पिज़्ज़ा को चुना है, और वो कितने दिन तक सस्टेन करेगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उस पिज़्ज़ा के कारण से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई हो, आप उस डायमेंशन, उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में आगे जा कर के ख़त्म हो गए। यहाँ पे आपका चल रहा है, हो सकता है इसमें आपका हो गया हो, पर उसमें आपका चल रहा है। ये हमें फिजिकल बॉडी में क्यों नहीं पता लगता? जैसे अगर मैं अभी आपको ऐसे करूंगा, हाँ, आपको फील हुआ, हाँ, तो अभी आप कह रहे हो कि अगर मुझे इसी वक्त में मुझे एक थॉट आया जो कि एक अलग यूनिवर्स में हो रहा है, ये मैं समझ गया, पैरेलल यूनिवर्स में कुछ हो रहा होगा सिमिलरली। सो ये, क्योंकि अब जैसे मेमोरी की बात हम करते ही हैं कि फ्यूचर में भी जा सकते हैं, तो मेमोरी तो स्टोर हुई है, एनर्जी को हम वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी। आज जो क्रिएट हो रहा है ये एनर्जी है कि यही है। तो इस एनर्जी में अभी मेरे को और आपको क्यों नहीं फील हो रहा कि हम किसी और यूनिवर्स में जा रहे हैं? देखो, बेसिकली यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये जो फील इसलिए नहीं होता, बात ये है कि जब हम लोग क्वांटम लेवल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक पर्टिकुलर चीज़ में, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता ही नहीं है, वो कहीं भी रह सकता है। लाइक आपने पढ़ा होगा कि जो क्वांटम लेवल पे चीज़ें हैं, जब तक हम किसी कमरे को खोल करके नहीं देखते तब तक उस कमरे में कुर्सी है, टेबल है, ये किसी को नहीं पता होता। ये काइंड ऑफ गेम है। जैसे एक गेम का मैकेनिज्म काम करता है कि वो उतने ही पार्ट को रेंडर करता है जितना आप देखते हो। लाइक मैं आपको देख रहा हूँ तो इतना ही पार्ट रेंडर हो रहा है, मेरे पीछे क्या है ये मैं नहीं देख पा रहा, तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर हो सकता है कि कोई एग्जिस्ट भी करता हो, पर हो सकता है वो एग्जिस्ट करता हो, किस रूप में करेगा वो तब डिसाइड होगा जब मैं वहां पे पलट के देखूंगा। हाँ, तब वो बनेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। जब तक आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद वो कोलैप्स करता है और एक पर्टिकुलर स्टेट में आता है, तब जा करके वो वहां पे होता है। और जैसे ही आपने उसको देखना बंद कर दिया, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब ब्रांचेस टूटते हैं, मल्टीवर्स के ब्रांचेस अलग होते हैं, तो यूनिवर्स एक दूसरे को कभी मर्ज होने नहीं देना चाहता। लेकिन आप देखना कि यहाँ पे कुछ कुछ ग्लिचेस होते हैं, यूनिवर्स में कुछ कुछ ग्लिचेस होते हैं जो कि हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आपने किया होगा कि लाइक कभी एक ऐसे एकदम नए प्लेस में आप गए हो और आपको ऐसा लगा हो कि यार मैं यहाँ पे कभी आया था, या कोई ऐसा घटना हुआ हो जो आपने कभी पहले देखा है, आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि ये सेम चीज़ तो मैंने देखा था, कि ऐसा ही सेम चीज़ फिनोमेना हो रहा था, जिसको हम डेजा वू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि कभी कभी टाइमलाइंस कोलैप्स कर जाती हैं। जैसे सपने आते हैं, सपनों में आप देखना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सपने हमें बहुत रियल फील होते हैं,
इतने ज़्यादा रियल कि हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, हम उसमें मतलब हम उसमें चल रहे हैं, हम महसूस कर पाते हैं कि हम हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये टाइमलाइन चल रही है। फिर एकदम से आप जब जागते हो तो आपको दिखाई देता है कि नहीं यार, ये मतलब वो तो कुछ और ही था, बट वो एकदम रियल फील हो रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्लिप कर जाते हो। ये ग्लिचेस एक तरह से आप कह सकते हो, जो कि डायमेंशंस में ग्लिचेस होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टोरीज भी हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ गए थे। एक बहुत ही फेमस है जिसमें एक बंदा रहता है, वो फ्लाइट से लैंड करता है, ठीक है। तो वो जापान के किसी शहर से आया रहता है और वो कहता है कि उसके पासपोर्ट में लिखा रहता है कि वो टॉरेड नाम की जगह पर रहता है। और इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में टॉरेड नाम का कोई जगह है ही नहीं। तो जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वो टॉरेड जब है ही नहीं, और वो बंदा भी, वो भी चौंक जाता है कि यार मैप में है ही नहीं, मेरा तो घर ही नहीं है इधर। तो वो भी कंफ्यूज रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस बंदे को ले जा करके एक कमरे में बंद करते हैं, इंटेरोगेशन करने के लिए उसको एक कमरे में बंद करते हैं। और फिर वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि यार मतलब क्या हुआ होगा। वो अपने ऑफिशियल से बात करने लगते हैं। और जब थोड़ी देर बाद आकर के वो कमरा खोलते हैं ना, तो वहाँ कोई नहीं रहता, और वो कमरा पूरा लॉक्ड रहता है। उसके बाद से लेकर के आज तक वो इंसान मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हो सकता है कि वो जो इंसान है वो अपने टाइमलाइन से स्लिप होकर के यहाँ पे आ गया होगा, और फिर वो वापस अपने टाइमलाइन में चला गया होगा। इसके बाद एक रिसेंटली हम मतलब एक वीडियो कर रहे थे, उसमें आया था, एक बंदा रहता है यूएसए का। तो बेसिकली क्या होता है कि वो ना स्टॉक मार्केट में पैसे डालता है। ये रियल इंसिडेंट है। स्टॉक मार्केट में पैसे डालता है, जिस भी स्टॉक में डालता है, जिस भी में डालता है, उसमें उसको प्रॉफिट ही होता है, लॉस ही नहीं करता। मतलब वो इतना तेज पैसा बनाता है, इतना तेज पैसा बनाता है कि जो ऑफिशियल्स है वो उसको अरेस्ट करने आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्या कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, हाँ, कुछ स्कैम तो नहीं कर रहा या भाई तुम। और भाई 100 करोड़, हजार करोड़ तुम एक इंडिविजुअल बना ले रहा है छोटे से इन्वेस्टमेंट में। तो उसको जब इंटरोगेट किया जाता है, तो जब पूछा जाता है, तो वो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे पता है कि क्या होने वाला है, कब क्या होगा। फिर क्या होता है कि वो बंदा कहता है कि मुझे ये भी पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे छोड़ोगे अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद सबको पता है कि क्या होता है, उसका लोकेशन पता चल जाता है, और वो जो आदमी है वो उसको रिहा कर दिया जाता है विदाउट कोई चार्जेस। उसको कोर्ट जो है छोड़ देती है, और उसके बाद वो लड़का हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड्स है। तो इस तरीके के घटनाएं भी हुई हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब ब्रांचेस क्रिएट होते हैं तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं। तो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स आप देखना जहाँ पे ऐसा दिखता है कि पुराने टाइम के फोटोग्राफ्स हैं, जहाँ पे बंदा चश्मा पहना खड़ा है, कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा उसके साथ। उस टाइम पे वो चीज़ बना ही नहीं था, बंदा पीछे कैमरा लेके खड़ा है। पुराने फोटोग्राफ्स आर्काइव्स में है। तो वो इंटरनेट के बाद वो सबके सामने आने लगा कि भाई ये पॉसिबल कैसे है, मतलब आज के आविष्कार ही नहीं हुआ, तब आविष्कार ही नहीं हुआ, कैसे आ गया वो बंदा। अब वो कोई जादूगर तो है नहीं जो हाथ में कैमरा साफ साफ पकड़ा हुआ। जापान में रिसेंटली एक पुराना मकान मिला था, पुराना मकान था, सैकड़ों साल पुराना। उसके अंदर से आईफोन का लेटेस्ट मॉडल मिलता है, वो भी पूरा रद्दी। मतलब उसको देख करके लग रहा वो उतना पुराना है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई लेके गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें मिली हैं। बट इन चीज़ों को आप देखना कि ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स होते हैं, लाइक FBI हो गया, जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग इसको ना मतलब झूठा नहीं बताते, ये नहीं बताते कि ऐसा हुआ नहीं है, क्लासीफाइड कर देते हैं। क्लासीफाइड सीधा बंद। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था रॉसवेल में। एक UFO क्रैश हुआ था। तो जब क्रैश होता है उस टाइम पे कहा जाता है कि ये एक UFO क्रैश हुआ है, और
कुछ घंटों के अंदर ही जो आर्मी ऑफिशियल्स है वो बदल देते अपना ये स्टेटमेंट कि नहीं, क्रैश नहीं हुआ था, ये तो एक वेदर बलून था जो कि फूट के गिर गया। लेकिन जिस बंदे के फील्ड में ये चीज़ हुआ था उसने खुद ये कंफर्म किया था कि वहाँ पे एक मेटालिक स्पेस क्राफ्ट लाइक ऑब्जेक्ट था जो कि क्रैश किया था, उसके अंदर से बॉडीज भी मिली थी जिसको आर्मी वाले लेके गए थे और जगह को पूरा घेर दिया गया। लेकिन उसके बाद इसको पूरी तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया और लोगों को वो स्टेटमेंट भी उन्होंने बदल दिया जो उन्होंने खुद दिया था। उसके बाद से एक नया यहाँ पे नाम रखा गया जिसको कहा जाता है UAP। आप देखना मॉडर्न टाइम में भी बहुत सारे, पेंटागन ने लास्ट ईयर ही आई थिंक रिलीज़ किया था पेंटागन के बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिसमें आप देखोगे जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने अपने डेस्क में उन्होंने वो देखा है कि UFO लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत रैपिडली ऐसे मतलब ऐसा मूव कर रही है कि हमारे एरोडायनेमिक्स के हिसाब से ऐसा बोलते ना एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है जो इतनी रैपिडली मूव करे, इतनी तेज़ी से टर्न ले, ठीक है, और ख़ास करके उस शेप में हो। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया UAP, अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना। वो UFO नहीं कहते, वो UAP कहते हैं, लेकिन वो नकारते नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं है, क्लासीफाई कर देते हैं और बताते हैं कि ऐसा ही मतलब अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना हुआ होगा, नेचुरल फिनोमेना होगा। लेकिन कौन सा नेचुरल फिनोमेना इस तरह की